हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं जिस बुक का नाम है इंस्पायर्ड। इसका मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कैसे बनाए जिसे कस्टमर प्यार करे। इनका लेखक का नाम है मार्टी कगान। तो चलिए बुक आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। ये किताब आपको बताती है कि सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को क्रिएट कैसे किया जाता है। इसी के साथ इसे पढ़कर आपको ये भी पता चलेगा कि किसी भी प्रोडक्ट की क्रिएशन के समय इंसान सबसे कॉमन क्या गलती करता है और उन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है। यह किताब किसके लिए है? ऐसा कोई भी जिसे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट हो, ऐसा कोई भी जिसे प्रोडक्शन में इंटरेस्ट हो, ऐसा कोई भी जो ये जानना चाहता है कि इनोवेटिव सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का निर्माण कैसे होता है। अध्याय नंबर 1। ग्रेट प्रोडक्ट मैनेजर्स इंटेलिजेंट होते हैं। आमतौर पर यह देखा जाता है कि 10 में से 9 प्रोडक्ट रिलीज होने के बाद फेल हो जाते हैं। आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न उस प्रोडक्ट के प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं। कई बार यह देखा गया है कि प्रोडक्ट मैनेजर को रोल को साफ साफ डिफाइन नहीं किया जाता, या फिर उस पोजीशन में जो आदमी होता है उसके अंदर उतनी काबिलियत नहीं होती है। इसलिए ज़्यादातर कंपनी के सीईओ ये सोचते रहते हैं कि आखिर प्रोडक्ट मैनेजर को हायर करते समय उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी को देखना चाहिए। अगर क्वालिटी की बात करें तो प्रोडक्ट मैनेजर के अंदर काफ़ी काबिलियत होनी चाहिए। उसके अंदर सिचुएशन को समझने के साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड भी होना चाहिए। जैसे कि आपको भी मालूम होगा कि प्रोडक्ट मैनेजर को कस्टमर के दिक्कत का समाधान करना आना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले कस्टमर की समझ को भी समझना आना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ऑथर कहना चाहते हैं कि आगे से आप कभी भी प्रोडक्ट मैनेजर को हायर करें तो ये ज़रूर देखें कि वो सिचुएशन को कैसे समझाता है। इसी के साथ प्रोडक्ट मैनेजर को वर्सेटाइल इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर भी होना चाहिए। इसके पीछे का कारण यही है कि उसे अपने काम के दौरान कई सारे लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। उसे स्टेक होल्डर से भी बात करनी पड़ती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसे टेक्नोलॉजी और बिजनेस साइड दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फाइनली प्रोडक्ट मैनेजर की पूरी जिम्मेदारी होती है कि उस तरह के प्रोडक्ट की डिलीवरी की जाए जैसे प्रोडक्ट के बारे में प्रॉमिस किया गया था। प्रोडक्ट मैनेजर को काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। उन्हें काफ़ी लंबे समय के लिए काम करना पड़ता है। इसलिए उन्हें वर्क एथिक्स के बारे में भी पता होना ज़रूरी है। इसी के साथ उन्हें टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। इसी के साथ उन्हें टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। इसी के साथ उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि काम को प्राथमिकता में कैसे रखा जाता है। उन्हें पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट के लिए कौन सा काम पहले होना चाहिए और कौन सा काम बाद में होना चाहिए। तो अब आपके सामने सवाल यह है कि आपको ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि आप अपनी ही कंपनी के अंदर उनकी तलाश करिए। आप नज़र डालिए कि सबसे काबिल लोग कौन कौन से हैं। इसके लिए आपको सभी डिपार्टमेंट में नज़र घुमानी पड़ेगी। ग्रेट प्रोडक्ट मैनेजर कहीं भी हो सकता है। इसी के साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि अभी हाल में या फिर पहले के प्रोजेक्ट में किन लोगों ने शानदार काम किया था। अगर एक बार आपको आपके फ्यूचर प्रोडक्ट मैनेजर मिल जाए तो उनको ट्रेन करिए। याद रखिए कि ग्रेट प्रोडक्ट मैनेजर्स इंटेलिजेंट होते हैं। अध्याय नंबर 2। प्रोडक्ट मैनेजर्स को ऐसी टीम की ज़रूरत होती है। किसी भी प्रोडक्ट मैनेजर के कंधों में 2 मुख्य जिम्मेदारी होती है: प्रोडक्ट की ग्रोथ का आकलन करना और उन्हें ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए स्ट्रेटजी तैयार करना। इस तरह के काम के ऊपर ध्यान बनाए रखने के लिए प्रोडक्ट मैनेजर को एक अच्छी टीम की ज़रूरत होती है। जिस तरह किसी भी सक्सेसफुल सीईओ को एक मैनेजमेंट टीम की ज़रूरत होती है, लेकिन टीम ऐसी होनी चाहिए जिसे अपने रोल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट या यूजर इंटरफेस अनुभवी डिज़ाइनर बनाते हैं, लेकिन उनका भी प्रोडक्ट मैनेजर की देख रेख में काम करना ज़रूरी होता है। इसी के साथ उस टीम में इंजीनियर का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन प्रोडक्ट इंजीनियर ऐसा होना चाहिए जिसे प्रोडक्ट मैनेजर के इंस्ट्रक्शन में काम करना आता हो। यहाँ पर प्रोडक्ट मैनेजर का रोल भी काफ़ी अहम है। इंजीनियर समझ सके कि प्रोडक्ट की असल ज़रूरत क्या है। इसके लिए प्रोडक्ट मैनेजर्स को इंजीनियर्स को शुरुआत से ही उस प्रोसेस में शामिल करना चाहिए।
इसी के साथ ही साथ प्रोडक्ट मैनेजर्स को, इंजीनियर्स को ये भी बताना चाहिए कि प्रोडक्ट को लेकर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है। इसी के साथ ही साथ प्रोडक्ट के बारे में दुनिया को बताने के लिए एक मार्केटिंग पर्सन की भी ज़रूरत होती है। मार्केटिंग के लिए प्रोडक्ट मैनेजर और मार्केटिंग पर्सन को साथ में ही स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। फाइनली, किसी भी प्रोडक्ट की फ़ायदा होगा अगर आप अपनी कंपनी में से स्मार्ट लोगों का चयन उस टीम के लिए करेंगे। इसलिए कोई भी टीम बनाते समय इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि लोगों के अंदर उस काम को लेकर स्किल्स होना ज़रूरी होनी चाहिए। इसी के साथ ही साथ आप टीम के बाकी प्लेयर्स को अनऑफिशियल डिप्टी प्रोडक्ट मैनेजर भी बना सकते हैं। उनसे आप आइडिया भी मांग सकते हैं। ऐसा करने से आपको कोई बेहतरीन इनपुट्स मिलेंगे। इसलिए याद रखिए कि प्रोडक्ट मैनेजर्स को एक अच्छी टीम की ज़रूरत रहती है। अध्याय नंबर 3, यूजर एक्सपीरियंस डिज़ाइन को प्राथमिकता देने की कोशिश करनी चाहिए। आप कैसे जानते हैं कि कोई प्रोडक्ट अच्छा है या फिर नहीं अच्छा है? इस बात का पता ऐसे चलता है कि उस प्रोडक्ट का यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है। अगर यूज़र एक्सपीरियंस शानदार होगा तो प्रोडक्ट भी शानदार ही होगा। इसके एग्जांपल के तौर पर आप आईपॉड को देख सकते हैं। कस्टमर उसे इसलिए पसंद करता है क्योंकि उसको डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि यूज़र फ्रेंडली रहे। यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोडक्ट मैनेजर को डिज़ाइन की टीम के साथ भी काम करना पड़ता है। आखिर डिज़ाइन के ऊपर काम करने वाले डिज़ाइनर कैसे काम करते हैं? वो सबसे पहले टारगेट ऑडियंस को समझने की कोशिश करते हैं। वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट को यूज़ करने वाली टारगेट ऑडियंस क्या चाहती है। एक बार जब वो टारगेट ऑडियंस के दिमाग को समझ लेते हैं, उसके बाद वो उसी हिसाब से डिज़ाइन को तैयार करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद विजुअल डिज़ाइनर का रोल आता है। वो डिज़ाइन के लुक के ऊपर काम करते हैं। इन्हीं दोनों के काम तय करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को लेकर यूज़र का एक्सपीरियंस कैसे रहने वाला है। इसलिए लेखक ने इन्हें प्रोडक्ट टीम का ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। इसलिए इनको प्रोडक्ट को तैयार करने वाले हर भाग में हिस्सा लेना चाहिए। इनको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए कैसी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। इसी के साथ लेखक ये भी बताना चाहते हैं कि विजुअल डिज़ाइनर के काम को कम आंका जाता है। उनके काम को कंपनी में कम महत्व दिया जाता है। लेकिन अगर विजुअल डिज़ाइनर ढंग से काम ना करे तो कभी भी आपके प्रोडक्ट को कस्टमर पसंद नहीं करेंगे। उन्हीं के काम के कारण प्रोडक्ट को लेकर कस्टमर के अंदर इमोशन का जन्म होता है। किसी भी प्रोडक्ट के सक्सेस के पीछे उसे यूज करने वाले कस्टमर के इमोशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। इमोशन के एग्जाम्पल के लिए आप एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। आप देखेंगे कि उस कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर उसके यूजर्स के अंदर काफ़ी मजबूत कनेक्शन देखने को मिलता है। इन दोनों रोल्स के अलावा कंपनी को प्रोडक्ट के प्रोटोटाइप के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। डिज़ाइन टीम पूरी तरह से प्रोडक्ट के लिए कंट्रीब्यूट कर सके, इसके लिए प्रोडक्ट मैनेजर को ये ध्यान देना पड़ता है कि वो इस बात का ख्याल रखे कि इंजीनियर के टेक ओवर करने से पहले डिज़ाइन टीम का काम ख़त्म होना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह होता है कि अच्छे डिज़ाइनर कई सारे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के डिज़ाइन के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट करने भी चाहिए, लेकिन जब इंजीनियर टेक ओवर करते हैं तो उसके बाद एक्सपेरिमेंट का समय नहीं मिलता। इसलिए प्रोडक्ट मैनेजर को ध्यान देना पड़ता है कि डिज़ाइनर को पर्याप्त समय मिलना ही चाहिए। हमारे चारों तरफ नए प्रोडक्ट के लिए अवसर मौजूद है। मार्केट में नए आइडियाज़ आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी लगातार इनोवेट हो रही है। कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन इन सब के साथ ही साथ नए प्रोडक्ट के लिए अवसर भी आ रहे हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि मार्केट सैचुरेट हो रहा है, लेकिन लेखक मानते हैं कि इससे अवसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपॉर्चुनिटी अगर नहीं भी है तो भी आपको उसे पैदा करना ही पड़ता है। लगातार बदलते हुए मार्केट में प्रोडक्ट मैनेजर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी पर ध्यान दे। इसी के साथ ही साथ कई आकलन भी उसे करने पड़ते हैं। इस तरह से काम करने के लिए उसे कुछ सवालों के जवाब भी खुद को देने चाहिए, जैसे कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मार्केट का साइज कितना बड़ा है, टारगेट ऑडियंस कौन है, कस्टमर इस प्रोडक्ट से क्या चाहता है, सक्सेस कैसे मिलेगी, किस फैक्टर के ऊपर कंपनी को सुधार की ज़रूरत है, मार्केट में एंटर करने का सही समय क्या है, अगर हमें मार्केट से एग्जिट करना पड़े तो कैसे करेंगे।
अगर प्रोडक्ट मैनेजर इस तरह के सवालों का सामना करेगा तो उसे प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता चल सकेगा। इसी के साथ ही साथ उसे ये भी पता चलेगा कि प्रोडक्ट मैनेजर का रोल कितनी इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपकी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट मैनेजर को इन सवालों का जवाब नहीं मालूम तो फिर आपको सोचना चाहिए कि क्या वो इस किरदार के लिए सही हैं। कहीं आपने जल्दबाजी में तो किसी को चुन नहीं लिया। इन सवालों के जो जवाब आए उन्हें डॉक्यूमेंट करने के बाद प्रोडक्ट मैनेजर को अपने सीनियर से डिस्कस करना चाहिए। इस डिस्कशन के बाद प्रोडक्ट को लेकर कई सारी गलतफहमी हो जाएगी। ये याद रखना चाहिए कि ये सारे सवाल प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए है। अगर आप भी बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो फिर आपको भी पता होना चाहिए कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से लेकर कस्टमर तक ले जाने में कई सारे पड़ाव आते हैं। प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी को समझने के बाद ही मैनेजर को प्रोडक्ट डिस्कवरी के फेज़ में जाना चाहिए। प्रोडक्ट डिस्कवरी के फेज़ में उसे पता चलेगा कि वो राइट प्रोडक्ट कौन सा है जो कि प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी को मैच कर सकता है। अध्याय नंबर 4। अब समय आ गया है कि आप एक नज़र प्रोडक्ट डिस्कवरी के ऊपर भी मार लीजिए। सक्सेसफुल होने के लिए आपके प्रोडक्ट को कैसा होना चाहिए? सरल, इंजीनियर उसके ऊपर आसानी से काम कर सके। यूजेबल, कस्टमर उसे यूज करने में मज़ा आए। कस्टमर फ्रेंडली, आसानी से यूज़ किया जा सके। वैल्यूएबल, ऐसा प्रोडक्ट जिसे कस्टमर ख़रीदना चाहे। ऊपर बताई गई इन सभी खूबियों को आपको प्रोडक्ट बनाने से पहले ही जांच लेनी चाहिए। इसके लिए प्रोडक्ट मैनेजर और डिज़ाइनर को एक प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाकर उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए। एक बार जब उस डिस्कशन के बाद आपको पता चल जाए कि आपका प्रोडक्ट ऊपर दी गई कसौटी पर खरा उतर रहा है, फिर आप उस प्रोडक्ट को इंजीनियर के हवाले करिए। आपको एक फंडामेंटल माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। इस माइंडसेट को आपको प्रोडक्ट डिस्कवरी से लेकर एक्सिक्यूशन तक फॉलो करना पड़ेगा। इसी के साथ आपको पास प्लान के कई वर्जन होने चाहिए। उन वर्जन का आप तभी यूज करेंगे जब मैनेजमेंट को प्रोडक्ट में किसी चीज़ की ज़रूरत लगेगी। अध्याय नंबर 5। प्रोडक्ट की टेस्टिंग में ध्यान देना नहीं भूलना है। प्रोडक्ट मैनेजर की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो इंजीनियरिंग टीम को प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन के बारे में सही और सटीक जानकारी दे। इसके लिए उसे खुद सही जानकारी का पता होना चाहिए। इस काम को करने के लिए प्रोडक्ट मैनेजर के पास एक अच्छा प्रोटोटाइप का होना बहुत ज़रूरी है। प्रोटोटाइप ऐसा होना चाहिए जिससे रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिल सके। प्रोडक्ट के प्रोटोटाइप का मेन गोल क्या होना चाहिए? उसका मेन गोल होना चाहिए कि उसे इंटरेक्ट करके कोई भी प्रोडक्ट के बारे में समझ सके। इसके लिए लेखक बार बार कह रहे हैं कि एक अच्छे प्रोटोटाइप का निर्माण करना चाहिए। एक बार जब आप प्रोडक्ट के बारे में समझ जाए तो फिर उसकी टेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं। टेस्टिंग कैसी होगी? टेस्टिंग के लिए प्रोडक्ट मैनेजर प्रोटोटाइप का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने जानने वाले की मदद भी ले सकते हैं। इस टेस्टिंग के लिए आपको प्रोडक्ट के ऊपर कुछ फंक्शन करने पड़ेंगे। टेस्टिंग के समय आपको ध्यान रखना है कि आप ईमानदार रहें। अगर प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नज़र आ रही है तो तुरंत अपने टीम से बात करें और उसके ऊपर काम शुरू करें। कस्टमर को समझने के लिए चार्टर यूजर प्रोग्राम की मदद ले सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर हैं तो फिर आपके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आपको कस्टमर के बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए आपको कई बार साइट का विजिट भी करना पड़ सकता है। इसी के साथ ही साथ आपको कई बार कस्टमर से मिलना भी चाहिए। इस बात का पता भी आपको होना चाहिए कि कस्टमर एक्जैक्टली नहीं बता पाता कि उसे प्रोडक्ट से क्या चाहिए। तो अब यह जिम्मेदारी भी आपकी है कि आपको जानना ही पड़ेगा कि कस्टमर को प्रोडक्ट से क्या चाहिए। प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर कस्टमर को जानने के लिए आप चार्टर यूजर प्रोग्राम का यूज करिए। क्या है ये प्रोग्राम? इस प्रोग्राम के तहत आपको 8 से 10 कस्टमर चाहिए जिन्हें प्रोडक्ट से दिक्कत हो। इसके बाद आपको इन कस्टमर के साथ काम करके ये समझना चाहिए कि आखिर दिक्कत कहाँ है। इसी के साथ ही साथ आपकी कंपनी को उस दिक्कत को ख़त्म भी करना है। इस प्रोग्राम की मदद से आपको अपनी टारगेट ऑडियंस को अच्छे से समझने का मौका भी मिलेगा। लेखक आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के लॉन्च होने के बाद
उसके फेलर या फिर सक्सेस के पीछे टारगेट ऑडियंस का ही योगदान होता है। इसलिए प्रोडक्ट मैनेजर होने के नाते आपको यह जिम्मेदारी है कि आप टारगेट ऑडियंस को अच्छे से समझ जाए। अध्याय नंबर 6, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के महत्व को भी जानना पड़ेगा। प्रोडक्ट मैनेजमेंट का सीधा लेना देना चॉइस से होता है। कौन से फीचर आपको प्रोडक्ट के अंदर चाहिए, आपका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, ये सब चॉइस आपके हाथों में ही होती है। इसलिए आपको इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। लेकिन इस तरह के फैसलों को इतना आसान नहीं होते। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण सिंपल सा यही है कि कंपनी के अंदर कई स्टेक होल्डर्स होते हैं। उनकी सोच हर पहलू के बारे में अलग अलग होती है। सबको साथ में लाने के लिए आपको एक कंपनी मिशन तय करना पड़ेगा। इसी के साथ उस मिशन को सबसे साझा भी करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं उस प्रोडक्ट का एक प्रिंसिपल होना चाहिए। टीम के सभी लोगों को और स्टेक होल्डर्स को पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट का मेन प्रिंसिपल क्या है। मान लीजिए कि आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट बनाने वाले हैं तो उसका मेन प्रिंसिपल सिक्योरिटी हो सकती है। अगर प्रोडक्ट मैनेजर होने के नाते आपने प्रोडक्ट मैनेजमेंट की कला को अच्छे से सीख लिया तो समझ लीजिएगा कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ जाएगी। इसी के साथ ही साथ कंपनी के स्टेक होल्डर्स को भी पता चल जाएगा कि इस प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर एक अलग ही काबिलियत है। भले ही आप नया प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर पुराने प्रोडक्ट को अपडेट कर रहे हो, लेकिन प्रोडक्ट मैनेजर होने के नाते आपको अपने लक्ष्य के बारे में पता होना चाहिए। आपको कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है। अगर नए प्रोडक्ट में बदलाव करना है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का गोल क्या है। इसी के साथ ही साथ आपको प्रोडक्ट के बिजनेस के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। आपको सोचना पड़ेगा कि प्रोडक्ट में चेंज करने से उसके बिजनेस में कितना फ़र्क पड़ेगा। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट एक वेबसाइट है जिसके टारगेट ऑडियंस विजिटर है। अभी विजिटर 5% है। इसी के साथ आप साइन अप प्रोसेस को आसान बनाना चाहते हैं। आपको लगता है कि इसके बाद विजिटर्स 10% हो जाएंगे, तो फिर आपको इस चेंज को करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट के लॉन्च होने के बाद बदलाव कर रहे हैं तो फिर आपको सही समय का भी ध्यान रखना चाहिए। याद रखिएगा कि सही समय में किया गया काम अच्छा और मुनाफे का रिजल्ट देता है। इसलिए इस अध्याय के माध्यम से लेखक आपको सलाह देना चाहते हैं कि प्रोडक्ट में कुछ बदलाव लाने से पहले आपको अपनी रिसर्च को भी मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर आपको सावधानी का महत्व मालूम है तो फिर बदलाव के समय आपको बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर प्रोडक्ट मैनेजर का मुख्य काम यही होता है कि वो अक्सर अवसर की पहचान कर सके। इसी के साथ उस अवसर के अनुसार सही प्रोडक्ट का निर्माण भी कर सके। किसी भी प्रोडक्ट मैनेजर के अंदर एक क्वालिटी नहीं बल्कि कई सारी खूबियाँ होनी चाहिए। ग्रेट प्रोडक्ट की टीम कैसी होनी चाहिए? उसमें प्रोडक्ट मैनेजर के अंदर अवसर को पहचानने की कला होती है। टीम के अंदर क्वालिटी ऑफ स्किल्स होनी चाहिए। प्रोडक्ट मैनेजर को पता होना चाहिए कि कस्टमर को क्या चाहिए। पूरी टीम को मालूम होना चाहिए कि प्रोडक्ट का गोल क्या है। यूजर एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी देना ही चाहिए।